अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पढ़ाई प्लानिट। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा, आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो आपने एंड तक लाजमी देखना है। फिर सेकंड चीज़ ये आ जाती है कि इसमें हर वो टॉपिक कवर है जो मेन है, जो एमसीक्यूज़ और क्विज़ेज़ में ऑलमोस्ट उधर से ही बनकर आते हैं और पूछा जाता है उनके बारे में। ठीक है, तो हम मेन टॉपिक्स को ही बहुत अच्छे से रीड आउट कर लेंगे और उसे अच्छे से समझ लेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसमें उन्होंने फर्स्टली आपको ये बताया गया है कि इस चीज़ का बेसिकली पर्पस क्या है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस course is to equip the student with skills that will enable them to communicate clearly and concisely in diverse business situations. Like जो स्टूडेंट्स हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो बिज़नेस सिचुएशंस को अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, उनको अच्छे से समझ सकें, चाहे हालात जैसे भी हों। और यहाँ पर फिर उन्होंने दो तरह से बताया है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो। द कोर्स इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेशंस। इसमें उन्होंने 2 सेशंस में डिवाइड किया है। द नंबर 1 इज़ रिटन कम्युनिकेशन एंड द सेकेंड वन इज़ ऑरल कम्युनिकेशन. So firstly we discuss the written communication, then further on oral communication as well. तो written communication में होता क्या है? We'll cover the planning, structures and stylistics issues. The student will learn to write memos, letters, proposals, short and long reports and procedure and policy documents. रिटन आ रहा है स्टार्टिंग में, तो आप समझ जाएं हर वो चीज़ जो लिखी हुई होती है या आप उसको लिखने के बाद कन्वे करते हो, उसको हम रिटन कम्युनिकेशन में कंसीडर करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने किसी को मेल लिखा या आपने किसी को मेल में इनवाइट कर रहे हो कि यू हैव टू कम टू ज्वाइन अ पार्टी, यू हैव टू कम टू ज्वाइन अ सेमिनार, इस तरह से। तो आप उसमें डायरेक्ट ये नहीं लिखोगे कि आप आएँ और हमारा सेमिनार ज्वाइन करें। नो, यू हैव टू you have to written the little bit formalities, greeting, then afterward you sketch the overall scenario, then you written the actual thing. Okay, and अब हम दूसरा डिस्कस करते हैं oral communication को। इसमें आपको ने क्या करना होता है? सेक्शन विल कवर द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस, ग्रुप बिहेवियर, प्लानिंग एंड कंडक्टिंग इफेक्टिव मीटिंग्स। इसमें आपने हर चीज़ को कम्युनिकेट करना होता है बाय प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, बाय प्रेजेंटिंग योर परस्पेक्शंस, बाय प्रेजेंटिंग योर ओवरऑल बिहेवियर। अब आप देख लीजिए, अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है किसी भी मखसूस ऑर्गेनाइजेशन के सामने, तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी जो आपको करनी पड़ेंगी। आपको हर चीज़ पहले से अरेंज करनी पड़ेगी, जिसमें क्या कुछ आ जाता है। सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन के लिए जो यूज़ करेंगे पैराग्राफ्स या जो भी आपने उनको कन्वे करना होगा, उसको कैसे आपने पोर्ट्रे किया हुआ है। ठीक है, तो आपकी ओरल कम्युनिकेशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपने कवर करनी होती हैं और वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। ओके, नेक्स्ट हम अब डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने ग्राफ के बारे में बताया, व्हाट इज़ ग्राफ, एंड यहाँ पे जो ग्राफ यूज़ हो रहा है वो किस लिए यूज़ हो रहा है। अ ग्राफ प्लॉटेड फॉर परसेंटेज ऑफ आवर्स स्पेंट वर्सेस द नंबर ऑफ पीपल हु रिस्पॉन्डेड टू द सर्वे। यहाँ पर वो ग्राफ में ये बताना चाह रहे हैं कि एक सर्वे हुआ है, नो मैटर वो किस जगह पर हुआ है। बस हम इस जगह यहाँ पे बस ग्राफ को डिस्कस करेंगे कि ये क्या बताना चाह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ टाइम एंड द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स। सर्वे में टाइम की क्या परसेंटेज या टाइम की क्या रेशो रही है, और उस टाइम के दौरान नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट्स कितने थे, यानी कि जिन्होंने सर्वे में अच्छे से पार्टिसिपेट किया और अच्छे से बताया। ओके, राइटिंग वेल कैन ब्रिंग यू मैनी पर्सनल बेनिफिट्स एज वेल। अब वो ये बता रहे हैं कि राइटिंग कम्युनिकेशन से क्या होगा कि इसके अपने बहुत से पर्सनल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे recognition in form of praise, raises, promotions. अब
सर्वे हो रहा है, लोग मोस्टली हाँ या ना में जवाब देते हैं। आपने भी नॉर्मली देखा होगा कि गली मोहल्लों में वो इस तरह से डेंगू सर्वे होता है, तो वो एक पेपर दे जाती हैं जिसमें जो आपने फिल करना होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि उनको काफ़ी ना गुड पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। गुड पॉइंट्स कैसे मिलते हैं? वो इस तरह से कि ज़ाहिरी बात है, जब आप वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा पूछेंगे, आप कह देंगे हाँ, तो वो एक उनके लिए प्रेज़ है, एक उनके लिए तारीफ़ है। फिर उसके बाद रेजेस एंड प्रमोशंस में ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि लोगों का एक इंट्रैक्शन हो गया है और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पर्पस ऑफ राइटिंग। यहाँ पे हम और किसी भी चीज़ को इतना नहीं छेड़ेंगे, बस हम हाईलाइटेड चीज़ों को देखेंगे कि उनमें क्या कहना चाह रहे हैं। डिक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज्ड फ्रस्ट्रेशन। अब हम लिख तो देते हैं, लेकिन इससे क्या होता है? एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती है। यहाँ पे हम कौन सी बात कर रहे हैं? यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। एंड द इंक्रीज्ड फ्रस्ट्रेशन। अब हम में से कोई भी है ना, अगर उसको कुछ पढ़ना पड़ जाता है तो उसको बड़ा एक ना हेक्टिक लगता है कि क्या है यार, पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है कि अब लेट्स सपोज हमें मेल आई है, अब हम उसको पूरा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते। हम या तो ऊपर से थोड़ा सा पढ़ेंगे, हमारी बस हो जाती है, हम कहते कौन पूरा पढ़ेगा, बस बीच बीच में से हम देख लेते हैं। तो इससे ये है कि आप जो बात कन्वे करना चाह रहे हैं वो उस तरह से अगला बंदा उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेता और ज़्यादातर फ्रस्ट्रेशन का भी बाइस बनता है। अब यहाँ पे ऑडियंस की बात कर लेते हैं। एट स्कूल योर इंटरेक्शन इज़ ओनली विद वन पर्सन, द इंस्ट्रक्टर, लाइक टीचर्स मोस्टली जो होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट एट वर्क you will often create communication that will address a wide variety of people with different backgrounds। कि सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि अगर स्कूल है तो स्कूल में आपको एक बंदे से इंट्रैक्शन करना है, डिस्पाइट ऑफ नहीं, इन कंट्रास्ट ऑफ अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या आप किसी कंपनी में लगे हुए हैं तो आपको डिफरेंट लोगों से बात करनी होती है जो डिफरेंट बैकग्राउंड से भी होते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज़ the use they will make of your information। सेकेंड चीज़ ये आ जाती है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। द काइंड ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल कंसर्न्स दे विल ब्रिंग टू योर प्रेजेंटेशन। और इसमें फिर ऐसा भी हो जाता है कि उनके जो प्रोफेशनल और जो उनके पर्सनल कंसर्न्स होते हैं वो भी प्रेजेंटेशन में अच्छे से समझ आ रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एक फ़्लो चार्ट है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो मैंने आपको बातें बताई हैं ना वो यहाँ पर ऊपर कवर हो चुकी हैं, तो फिर अब टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम इसको भी डिस्कस करें। अब हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस देख लेते हैं कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस क्या हैं। मेमोस, बिजनेस लेटर्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। ईच वन जॉब कम्युनिकेशन हैज़ इट्स ऑन कन्वेंशंस। अब वो यहाँ पर डिफरेंट इन्होंने एस्पेक्ट्स बता दिए हैं कि आप कम्युनिकेशन किस किस तरह से कर सकते हैं और सबकी अपनी अपनी ख़ासियत है। ज़ाहिरी बात है, एक चीज़ है उसका एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो बस इसमें वो यही बताना चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं और इनकी अपनी अपनी कन्वेंशंस हैं। अच्छा गाइज, आपको पीछे से कुकड़े की आवाज़ आ रही होगी, लाइक मुर्गे की आवाज़ आ रही है, तो आपने इसको पूरा इग्नोर करना है क्योंकि ये आती रहेगी, हम इसको चुप नहीं करवा सकते, ये पाकिस्तान है। ठीक है, ओके। नाउ अब हम अपने लेक्चर की तरफ अगेन आ जाते हैं। ऑनरशिप ऑफ अ राइटर्स वर्क। Ownership of writer works is very important. While at school, your communication only belongs to you. At work, however, your communication will belong only partially to you. You will belong to your employer. What you write at work represents not only you but also your department or your employer. अब ये देखिए यहाँ पे कितनी इन्होंने इम्पोर्टेंट बात बताई है कि जब आप स्कूल में थे ना, आपकी कम्युनिकेशन ओनली आपके काम से बिलोंग कर रही थी और आप से बिलोंग कर रही थी, लेकिन
किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपने कम्युनिकेट करना है, या तो फिर वहाँ पे सिर्फ आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपने एक अच्छा मेल दूसरी कंपनी को दिया है इनवाइट करने के लिए, इनविटेशन के लिए, तो वो कहेंगे कि वाह कितना ही खूबसूरत तरीके से हमें पोर्ट्रेट किया गया है, इनविटेशन मतलब दिया है, तो वो कितने अच्छे तरीके से हमें दिया गया है। लेकिन वही आप ईमेल में बहुत सी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते और आप कर देते हो, तो वो सिर्फ आप पे नहीं, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि सिर्फ आपने किया। नो, यू रिप्रेजेंट योर कंपनी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अब वो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपने अब ख्याल रखना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूरत होंगी। थिंक अबाउट व्हाट दे वांट फ्रॉम यू एंड व्हाई। राइट करते हुए आपने ये सोचना ज़रूर है कि आपके राइवल्स या आपकी कोई और कंपनी है, उनको आपसे क्या चाहिए है और क्यों चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ थिंक अबाउट द वेज यू वांट टू अफेक्ट देम। और आपने ये भी सोचना है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से आप उनको अफेक्ट कर सकते हो, लाइक इंस्पायर भी कर सकते हो। थिंक अबाउट द वेज दे विल रिएक्ट टू व्हाट यू हैव टू से। और वो कह रहे हैं कि आपको पोर्ट्रेट करने का तरीका इतना अच्छा आना चाहिए कि आपको इतना अंदाज़ा हो जाए कि अगला बंदा उस पर रिएक्ट कैसे कर सकता है। थिंक अबाउट दैम एज इफ दे वर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू व्हाइल यू टॉक टुगेदर। द कम्युनिकेशन मस्ट अफेक्ट इन स्पेसिफिक वेज द इंडिविजुअल यू आर एड्रेसिंग। और उनके बारे में ये भी सोचना है कि अगर वो सामने होते तो आप उनसे कैसे बात करते। और कम्युनिकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह जो काफ़ी पुरअसर होते हैं। नो मैटर सामने कोई भी है, आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपका काम बनता है कि आप अच्छे से रिप्रेजेंट करो। और इसके बाद वो ये भी बता रहे हैं कि आपने लो जी हाथ लगने की देर थी और सब कुछ आगे पीछे हो गया है। नो वरीज, हम इसको दोबारा से अरेंज कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया ये। ओके, नो वरीज, अब आ गया है। ओके, रीडर क्रिएट्स मीनिंग। अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ आप लिखने पे फोकस ना करें, आप ये भी तो देखें कि जो पढ़ने वाला है वो बात का कोई भी मतलब बना सकता है। और रीडर्स रिस्पॉन्सेज आर शार्पन बाय द सिचुएशन। अब आप लेट्स सपोज मेल पढ़ने से पहले या उस मैसेज को रीड आउट करने से पहले उसके साथ कोई वर्स किस्म की हैपनिंग हो गई है, तो वो आगे फ्रस्ट्रेटेड है, वो मेल पढ़ रहा है, तो वो उस हिसाब से उसको देखेगा। रीडर रिएक्ट्स ऑन अ मोमेंट बाय मोमेंट बेसिस। और रीडर जो है, पढ़ने वाला जो है, वो रिएक्ट करेगा मोमेंट बाय मोमेंट, लाइक उसके मूड पे डिपेंड कर रहा होगा या वो मोमेंट डिसाइड कर रहा होगा कि वो इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। जो मैं नहीं यहाँ पे डिस्कस करी, यू हैव टू लीव। अच्छा, अब यहाँ पे लेक्चर 2 स्टार्ट हो रहा है, वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपने हमारे साथ ही रहना है, ऐसा ना हो आप आधा लेक्चर यहाँ का ले रहे हो, आधा लेक्चर कहीं और का ले रहे हो। अगर आपने एक लेक्चर लिया है देन यू हैव टू कंप्लीट द फुल प्लेलिस्ट। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। होप यू फाइंड इट वेरी वेल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।